हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का ये दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्वास्थ्य एवं पोषण, जिसे हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहते हैं, आज इस टॉपिक से हम करीब 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ये पहला पार्ट होगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का और दूसरे पार्ट में हम शेष प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये बायोलॉजी यानी कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आर ओ का एग्ज़ाम देने वाले हों, पीसीएस का या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, ये जो बायोलॉजी का जो एक फेवरेट टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यदि आप इस अभ्यास को करके जाते हैं तो श्योर है कि 1 से 2 प्रश्न आप इनमें से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट और डी है सेलुलोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करना है सॉल्व कराने के लिए। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचें और इसका जवाब दें। मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा हमें जो है ईंधन का काम करता है और हमें शारीरिक काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया प्रोटीन, विटामिन और जल में किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, हमें इसमें 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, मतलब कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल का आवरण, जो आप दवाओं में यानी मेडिसिन में एक ऐसे देखेंगे कैप्सूल का एक रबर जैसा आवरण होता है, तो किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा वो है स्टार्च का बना होता है। और स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शहद का जो प्रमुख घटक होता है, यानी शहद में क्या पाया जाता है, शहद में जो मीठापन होता है वो किसके वजह से होता है, तो वो है आपका फ्रक्टोज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं। कहने का आशय यह है कि हमें कौन सा ऊर्जा लेने पे, यानी लैक्टोज की सेलुलोज या माल्टोज या ग्लूकोज, ये सभी प्रकार के ही कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हम तत्काल ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्लूकोज लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, बताइए। तो जो शहद में जो फ्रक्टोज नामक क्या पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। दिए गए विकल्प में हमें ऊर्जा कहाँ से प्रदान होती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट से। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की यदि हमारे हमारे मतलब शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लिया जाता है, उसे संग्रह कर लिया जाता है, फिर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि एथलीट जैसे दौड़ लगाना चाह रहा है और चाह रहा है कि हमें तुरंत एनर्जी मिले, तो उसे क्या लेना पड़ेगा, उसे कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड का क्या होने लगता है, संचय होने लगता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां क्या होती है, थक जाती हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी जो ब्लड शुगर है उसे मापने के लिए उसे किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो वो है mg के प्रति डेसीलीटर में। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है।
तो कितने प्रोटीन? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, 20 अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतक का जो निर्माण होता है वो ऑप्शन ए है, यानी हमारे शरीर में जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन क्या है? एक तरह से तो ये हमारे शरीर को निर्माण करने वाला, इसे बॉडी बिल्डिंग फैक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? यानी जो हमारे शरीर में एंजाइम होता है वो पाचक एंजाइम होता है, तो किसका बना होता है मूल रूप से? तो वो है प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाली उत्तरदायी क्या है? तो वो है आपका एंजाइम। यानी एंजाइम एक तरह से ऐसा प्रोटीन है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है? तेज करती है, यानी एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है। ये खुद भाग नहीं, मतलब ये फिर पुनः क्या हो जाता है? इसका संचय हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन है और आपके कहाँ पाया जाता है? तो ये मानव की जो त्वचा होती है और बालों में, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत होती है? तो सोयाबीन के लगभग इसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल और दाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दाल हो गया, दूध हो गया, मांस में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। तो चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें कि प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है? दिए गए विकल्प में जो है बी ऑप्शन सही है, जिसमें कि 42 ग्राम सोयाबीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो भी शाकाहारी जीव हैं उन्हें कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा वो है दालों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो दिए गए विकल्प के हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा कहाँ पर जमा होती है? हमारे शरीर के किस अंग में? तो वह है आपका वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? यानी हमारे शरीर में जो हमारे त्वचा में वसा ऊतक में जो वसा जमा रहता है वो क्या करता है? शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको क्षय होने से क्या करती है? रोकती है। अगला प्रश्न है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, ऐसा कैसे हो पाता है? तो अब उस जानते हैं ऊँट के लिए कुबड़ होता है, कुबड़ में जो होता है चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? दिए गए विकल्प में सबसे अधिक किस? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, 1 ग्राम वसा या फिर 1 ग्राम प्रोटीन, इन निम्नलिखित में से ऊर्जा प्राप्त होती है और सबसे अधिक सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? तो वह है आपका वसा से, इससे वसा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी फंक ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए विटामिन जो है हमारे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन है जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए गाजर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी जो विटामिन ए का संचयन मानव शरीर के किस अंग में होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लीवर यानी यकृत, जिसे जिगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्तावधि रोग होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी आम। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायमीन थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी विटामिन B1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए क्या होना चाहिए? बी यानी B12। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से शुष्काछिकोप होता है। अगला प्रश्न है कि साइनाकोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो है विटामिन डी जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है वो कौन सी विटामिन है? तो वो विटामिन क्या है? सी यानी जिसमें खट्टे फलों में पाया जाता है, जो जैसे कि आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया और नींबू हो गया, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी विटामिन्स। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन से विटामिन है जो भंडारित नहीं होती है? तो ऑप्शन आपका है सी विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बी एंड सी, ये घुलनशील जल में है। बाकी आपका ए डी ई के ये वसा में है। तो प्रश्न जल में घुलनशील है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? यानी हमें सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए डी विटामिन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी विटामिन डी का। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन डी, इसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो है सी लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, यानी विटामिन ई के कमी से नपुंसकता रोग हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन के, यानी यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रक्त जमने में क्या होगा? देरी होगी। अगला प्रश्न है कि पेलेग्रा की कमी के कारण किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए नियासिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में किस की कमी हो जाती है और उस कमी के वजह से कौन से रोग उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में? तो बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट प्रश्न है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा होता है खनिज? तो पाया जाता है
कैल्शियम, जिससे कि हमारे दांतें क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, हड्डियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है? यदि आपके शरीर में यानी आपके दांतों में यदि फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए तो इससे क्या होता है, दांतों की विकृति उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, शैवाल यानी समुद्र जीवों में यानी शैवाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कैल्शियम, जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त होती है? तो किस कार्य के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो ये तीनों के लिए, मांसपेशियों के कार्य के लिए भी, खून जमने में भी मदद करती है और हड्डियों के विकास के लिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो दिए गए विकल्प में आपकी हरी सब्जियां होती हैं जिसमें आयरन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि लौह आवश्यक है यानी लोहे की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए भी, और समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी, और शरीर के ऊतकों का तथा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए भी ये सभी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दिए गए जो विकल्प हैं उनमें ए ऑप्शन यानी एप्पल यानी सेब। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, विटामिन डी की वजह से मानव शरीर में रिकेटस हो जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, वर्णांधता। सुमेलित नहीं है एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन और विटामिन के। हाँ, तो ध्यान दीजिए वर्णांधता वो यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्णांधता और रतौंधी में दोनों में अंतर है। ठीक है, रतौंधी अलग चीज़ है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी है, न कि वर्णांधता। वर्णांधता एक तरह से ये आपका जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि घातक रक्ताल्पता जिसे एनीमिया भी बोलते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन B12 जिसे हम साइनाकोबालामिन या बी जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया किसकी वजह से होता है? तो लोहा की वजह से हम आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, पानी पीने से हमें किसी भी प्रकार की कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैसूर में। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर की जो आंत है इंटेस्टाइन वो कमज़ोर हो जाती है टाइफाइड में। इसलिए कहा जाता है कि टाइफाइड के बीमारी के समय हमें हल्का भोजन करना चाहिए, सॉफ्ट भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। अगला प्रश्न है कि हैजा किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, हैजा जो होता है, यदि आप स्वच्छ जल और स्वच्छ जो दूषित भोजन का उपयोग करते हैं तो हैजा जैसे बीमारी का उत्पन्न होता है, जिसमें ही बहुत अत्यधिक मात्रा में जीवाणु पनपने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, यानी किस बीमारी के लिए हमें एलिसा की जांच की जाती है। तो है एड्स, यानी एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि संस्थान यानी CDRI स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, यानी जो एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू है वो कौन से वायरस, उन वायरस को हम किन संकेतों के माध्यम से दिखाते हैं। तो वह है H5N1, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खसरा रोग का क्या कारक है। तो खसरा जो होता है वो है विषाणु की वजह से होता है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, वो है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आम तौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत तेज़ी से निरंतर बढ़ने लगती है तो उसे हम ल्यूकोमिया कहते हैं, और ल्यूकोमिया जो है ब्लड कैंसर का संकेतक है। अगला प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। यदि हमारे शरीर में जैसे अल्फ़ा बीटा गामा इसमें हार्मोन सिक्रेशन होता है, यदि इनका सिक्रेशन कम हो जाए तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और जिसकी वजह से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। मियादी जिसे हम टाइफाइड ज्वर कहते हैं, ये किस कारण होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, जीवाणु की वजह से। अगला प्रश्न टाइफाइड पैदा किया जाता है तो किस जीवाणु के, और उस जीवाणु का नाम बताना है। तो वह है साल्मोनेला टाइफिडोरा। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, यानी किस, आपको इसका कौन सा मच्छर है उसका क्या नाम है ये पूछ रहा है। तो एडिस एजिप्टी नाम है जिसे डेंगू बुखार का वाहक है, ये फैलाता है एक दूसरे में। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका उत्तर जाएगा बी, वसा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि किस विटामिन की कमी होने से। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेटस नामक जैसे बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायूरेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को एक तरफ रोग की दिया है और दूसरी तरफ उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए रतौंधी होता है किस विटामिन की वजह से, तो है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से, और रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, और रक्तताल्पता जो है विटामिन 12 की कमी से। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो ए का दूसरे के साथ, तो ए के दूसरे के साथ हमारा ये विकल्प मिल रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए एक तरफ विटामिन दिया है, दूसरी तरफ उसका प्रमुख स्रोत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, आप सोच के बताएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, B2 कोड अकृत आयल। तो इनमें जो पाया जाता है वो विटामिन डी पाया जाता है। ये विटामिन 2 दिया है, तो इस तरह देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो सुमेलित नहीं है, वह है कॉड अकृत आयल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? तो इसमें टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस जो है ये निम्नलिखित जो है सभी पानी द्वारा बीमारी होती है। इसमें फ्लू जो है ये वायरस से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया ज़्यादातर जो होता है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया नामक बीमारी को फैलाता है। अगला प्रश्न है कि विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए ताबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किन कोशिकाओं का ध्यान रखना है? तो ये वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगती है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। यानी माँ के दूध या फिर दूध में किस इसमें तत्व की कमी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लौह यानी आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण होता है? यानी पीलिया हमारे शरीर कौन सा अंग को प्रभावित करती है? तो वो है यकृत को प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? यानी इसमें मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया और कैंसर। तो इसमें जो है मधुमेह हो गया, मधुमेह और गठिया और कैंसर ये जैसे बीमारी हैं ये संक्रामक से नहीं होती है। तो संक्रामक से होने वाला जो रोग है वह है डिप्थीरिया। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? इसे बोलते हैं एनीमिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्तहीनता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वो स्मॉल पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बेरीवाला वायरस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो बेरी तो विटामिन की कमी से होता है, खसरा, सूखा रोग, सिफिलिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी खसरा। खसरा जो है ये विषाणु जनित होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों के कारण होता है? तो पोलियो जो रोग होता है वो विषाणु की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है मधुमेह है, जिसमें इंसुलिन की कमी के होने की वजह से ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगती है। तो हमें ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक बढ़ने लगती है तो जो मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होगा? तो विटामिन बी सी जो है ये जल में विटामिन है, बी एंड सी जो है जल में, और ए डी ई के हैं ये वसा में। तो वसा में तो कौन कौन सा होगा? ई भी हो जाएगा, के भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। तो इसमें नहीं होने वाला जो है वो बी यानी बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन के संबंध है? यानी किस नेत्र के लिए, हमारे आँखों की ज्योति के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली कौन सी ऊर्जा है? तो है विटामिन डी। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईसीजी का क्या फुल फॉर्म है? तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, इनमें कौन सा विटामिन है, तो बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, यानी रक्त देने से कौन सा रोग नहीं फैलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी टाइफाइड या मियादी बुखार। बाकी हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया रक्तदान से देने से फैल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, तो बताना है। किरीटी आघात, संवहन तंत्र विकार, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन मतलब न्यून रक्तचाप, हाइपोटेंशन दिल का दौरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे बोलते हैं धमनियों का अवरुद्ध होना। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए प्रोटीन, जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है एडीज। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन विटामिन सी, यानी बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अरक्तता। अगला प्रश्न है, पीलिया एक प्रतीक है, किस अंग को प्रभावित करती है। तो ये यकृत बीमारी का एक प्रतीक है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी जीवित प्रतिरक्षियों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 120 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में हम शेष जो 120 लगभग और प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये रहा आपका पार्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हम आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।